गया आपका। फिर ये बताइएगा, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग धांधली को खत्म करेगी, ऑपोजिशन कहती है इससे धांधली बढ़ जाएगी। कुछ दलाइल उनके हैं जो मैंने अभी जिक्र किया कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर इसको तर्क किया गया। नीदरलैंड का जिक्र हुआ, 10 साल तक राइज रही, बाद में तर्क कर दिया गया। और फिर यह कि इसको हैक किया जा सकता है। तो सर किस तरह इंश्योर करवाएंगे कि जो इनके एतराजात, इनके जो कंसर्न्स हैं वो दूर हों और फिर आप बाकायदा शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली। देखिए, दो बातें हैं इस पे। अपोजिशन के बयानिए को भी डिस्कस करते हैं इसमें और ईवीएम मशीन को भी डिस्कस करते हैं। इसको मैं अलग अलग इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल इसलिए ईवीएम मशीन्स के ऊपर ये एतराज़ नहीं करते, बल्कि वो इसलिए एतराज़ करते हैं कि उन्होंने हमेशा इलेक्शन चोरी किए और उसके बगैर वो इलेक्शन लड़ना और जीतना जानते नहीं हैं। तो वो कोई ना कोई बात इसके अंदर करेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं है और उनको पता है और वो मशीन देख चुके हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं अभी आपको कहूं कि आप तो CNN पे बैठे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हालांकि मुझे अच्छी तरह से इल्म है कि आप समा टीवी से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझे पता है, मैं आपको जाती तौर पर जानता हूं और आपका क्रू जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है मैं उनको भी जानता हूं कि समा से है। लेकिन अगर मैंने नहीं मानना तो मैंने नहीं मानना, क्योंकि मैंने झूठ बोलना है। अच्छा, अब आप देखिए कि जो ईवीएम मशीन है उसके पूरी दुनिया ने एक्सपेरिमेंट्स किए और हम उनसे सीख सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया में दो चीजें सामने आई कि बिल्कुल मशीन है, उसको कोई ना कोई खराबी भी हो सकती है, कोई हैक करने की भी कोशिश हो सकती है। हैक यूजुअली आपको पता है, आपका फोन हो, दूसरी चीजें हो, वो इंटरनेट के थ्रू होती हैं क्योंकि वर्चुअल उसके अंदर पेनिट्रेशन की जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में जो डिफरेंट मुल्क हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है उसको इंटरनेट से सेपरेट कर दिया। जो मशीन होती है उसको किसी तरह से भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता, ताकि कोई, जैसे देखे ना, कोई दूसरा मुल्क हमारे, जैसे कल को हमारे यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं और भारत अगर इंटरनेट के थ्रू पेनिट्रेट करके उनके रिजल्ट चेंज करने की कोशिश करें तो ये तो हमारी कौमी सलामती का भी इशू हो जाएगा ना। बात हमारी तो नहीं है, सारी जिंदगी हमने इलेक्शन तो नहीं लड़ने। कल को कोई और आनी है नस्ल, उसके बाद और आनी है, तो हमने कानून तो वो बनाने जिसमें हमारी मुल्क की सलामती भी इंटैक्ट हो। तो बात यह है कि इंटरनेट, हम पाकिस्तान ने उन तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स हुए लोगों के उनसे सीखा और हमने पहले ही जो मशीन सबसे पहले उसका तारफ करवाया वो इंटरनेट के बगैर कराया। हमने गलती करके नहीं बल्कि गलती से पहले सीखा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने यह भी किया कि जो ईवीएम मशीन है उसके साथ बैलेट पेपर भी होगा, मीन उसके अंदर से बैलेट पेपर निकलेगा। अच्छा। जो कस्टमर है वो जो वोटर है वो देखेगा। फॉर एग्जांपल 4 निशान है, वहां पर आपने अपने निशान के ऊपर वोट डाला, आप गए बूथ के अंदर, आपने अपने निशान पे वोट डाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक प्रिंट आउट निकालेगी जो नीचे डब्बे में गिरेगा और वो आप अपनी आंखों से देखेंगे, गिरने से पहले आप देखेंगे, वो भी आप डब्बे में डालेंगे, वो वाला प्रिंट आउट भी वो आप डालेंगे और आप देखेंगे कि जो आपने निशान लगाया तो वही लगा। शाम में जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आप नंबर दबाएंगे और वो एक नतीजा देगी, उसके साथ ही आप वोट भी गिन लेंगे, उसका भी नतीजा होगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो सामने आ जाएगी, नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो नतीजा उसको मान लिया जाएगा। तो हकीकत तो ये है कि ना ये हैक हो सकती है क्योंकि इंटरनेट के साथ नहीं है, और इसके साथ पुराना निजाम मौजूद है जो बैलेट पेपर वाला है, जिसको अपोजिशन कहती है सबसे मुसद्दका, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी मौजूद है। तो ये जो तमाम अपोजिशन की बातचीत है, इसका कोई लेना देना ईवीएम मशीन की क्वालिटी या ई वोटिंग की क्वालिटी या हैक होना या खराबी होना या कोई अच्छाई या बुराई नहीं है। उनका काम झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है और झूठ फैलाकर लोगों को कंफ्यूज करना। फॉर एग्जांपल, मैं क्विकली आखिरी बात कर दूं, आपने टेलीविजन पे एक बात देखी होगी, वो जी इलेक्शन कमीशन ने यूएई और फलां जगह के ऊपर एक वोटिंग करवाई थी जो कामयाब नहीं हो सकी। भाई, व्हाई यू आर कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस? वो एक तरीकाकार उस टाइम करने की कोशिश की गई थी ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंटरनेट के थ्रू वोटिंग देने के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंटरनेट के थ्रू वोटिंग देने के लिए एक डेमो दिया गया था डिफरेंट कंट्रीज से। उसमें कोई खराबियां आई होंगी, बिल्कुल आ सकती, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू है। ये तो एक मशीन पड़ी है,
जिसके अंदर आप वोटिंग करते हैं वो पर्ची बाहर निकालती है, वोटर अपनी पर्ची देखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बल्ले पे मोहर लगाई है और वहां से पर्ची जो है वो फूल के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर निकलती है पर्ची, तो मैं वही शोर नहीं मचा दूंगा जब पर्ची मेरे हाथ में आएगी कि भाई मैंने तो बल्ले पे लगाई है, ये मेरी जो पर्ची निकली है ये डिफरेंट, तो ये तो वोटिंग ठीक नहीं है। और जब मैं उसको बॉक्स में डाल दूंगा, उसको वहां पर जो संदूकड़ी पड़ी उसके अंदर डाल दूंगा, शाम में जब काउंट होंगे उसका नतीजा और उसका नतीजा जब कंपेयर होगा तो लग पता जाएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो इलेक्शन के बाद जो कोई कहता है, जैसे फवाद चौधरी साहब का हल्के का जो रिजल्ट था वो सुबह 7-8 बजे आया, कुछ हल्कों के रिजल्ट अगले दिन आए। आपको याद है ये किस किस तरीके से यहां पे धांधलियां की गई, जो 4 हल्के हमने खलवाए सब में धांधलियां निकली। हम उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। अच्छा, क्या हमारे किसी को इसका नुकसान नहीं होगा? हो सकता है हमारे भी किसी उम्मीदवार को इसका नुकसान हो। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट वोट हो, उसमें जर्नलिस्ट भी बैठ जाए, उसमें अपोजिशन भी बैठ जाए, उसमें वॉच डॉग्स भी बैठ जाए, एनजीओज भी बैठ जाए, गवर्नमेंट भी बैठ जाए, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड वकील भी बैठ जाए और एक लाए अमल बना लें। हम कब कहते हैं कि हमने कोई लाए अमल जो है वो किसी के ऊपर सवार करना है? हम तो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट, फेयर, जो पूरी दुनिया में मुसद्दका तरीके में इस्तेमाल। ऊपर ऑपोजिशन बार बार इसको कोट करती है। एक तो देखिए सर, वो कुछ ममालिक को कोट कर रही है, कुछ यूरोपीय ममालिक को जिन्होंने सिलसिला तर्क कर दिया ईवीएम मशीन्स का, या कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज है। एक नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये गलत बात कहते हैं, ये अली ये बिल्कुल गलत बात कहते हैं। एक दफा जवाब दीजिएगा, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा आपको। एक सवाल पूरा ले लें सर मेरा। जी सर, दूसरा ये एआरटी जो सिस्टम बैठा था 2018 में, उसको कोड करते हैं। देखें जनाब, वो भी हमने हम टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, एआरटी सिस्टम था, देखें वो बैठ गया, तब भी धांधली हुई थी। अब दोबारा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में टेक्नोलॉजी को मैन्यूवर किया जा सकता है। तो ये 2 दलीलें हैं उनकी, किसका जवाब दे दें? अच्छा, दोनों दलीलें फिर फजूल हैं, दोनों दलीलों का कोई हकीकत से फिर कोई लेना दे रहा नहीं। जो आरटीएस सिस्टम बैठने की बात कर रहे हैं वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि इंटरनेट से चलता है। जो इंटरनेट से चलता है और उसमें आप डाटा फीड करते हैं और वो किसी जगह से अगर इंटरनेट का लिंक डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो वो ट्रांसफर नहीं कर रहा, जैसे आपका टेलीफोन मुनक़ता हो जाए। ये तो हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल मशीन है जिसके अंदर वोटिंग। अच्छा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ क्या होगा अगर एक गांव में अभी वोट होता है और वहां पर बैलेट पेपर गलत निकल आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसकी छपाई गलत हो गई है, बैलेट पेपर ठीक, तो क्या होगा? उस वाले उसका इलेक्शन नहीं होता। या वहां पर दिन के अंदर कोई ऐसी बात होती है जिससे सारे लोग मुतमईन नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? उस एक पोलिंग स्टेशन का दोबारा रिजल्ट करवा देता है। अगर पाकिस्तान में भी कोई 1 लाख मशीनों में से कोई 1 मशीन या 2 मशीन अगर उस दिन काम नहीं करें तो उन पोलिंग स्टेशन का दोबारा इंतखाब हो जाएगा। रही बात, आपको कहा कि जब वो इंटरनेट पे नहीं है तो हैक नहीं होंगी, उसके साथ साथ पेपर, बैलेट पेपर भी है तो दूसरा मसला भी खत्म हो गया। जैसे आज बैलेट पेपर है तब भी बैलेट पेपर होगा। तो ये सब फजूल बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ धांधली के सिस्टम के अंदर रहने की कोशिश और ट्रांसपेरेंसी से भागने की।